जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। काफ़ी रोचक टॉपिक है आपका। काव्य के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है अलंकार, यानी कि बिना अलंकार के काव्य की शोभा नहीं बढ़ाई जा सकती। हम पढ़ेंगे, देखेंगे ये जो अलंकार होता है इसे हम क्या क्या कह सकते हैं। इसे हम कहते हैं आभूषण। जिस तरह से स्त्रियां अपने को सुंदर बनाने के लिए आभूषण धारण करती हैं, उसी तरह से कविगण जो है अपनी काव्य पंक्तियों को शोभित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार को हम आभूषण भी कह सकते हैं, शाब्दिक अर्थ हो सकता है इसका। इसको हम सजावट भी कह सकते हैं, सजावट भी कह सकते हैं। यहाँ देखेंगे इसकी जो परिभाषा है अलंकार की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी ने अपनी पुस्तक काव्यादर्श में अलंकार का एक सूत्र दिया था। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारन प्रत्यक्षेत, यानी कि जो काव्य की शोभा जो है, अलंकार का जो धर्म होता है, क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाना। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो काव्यादर्श पुस्तक थी वो किसकी थी? तो वह आचार्य दंडी की थी। और काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकार प्रत्यक्षेत, यह जो सूत्र है यह किस में दिया गया? तो काव्यादर्श में दिया गया था। किसकी लाइन है? तो आचार्य दंडी की है। अब उदाहरण देखेंगे कि अलंकार जो है किस तरह से दिखाई पड़ता है काव्य पंक्तियों में। देखेंगे ये पंक्ति है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखेंगे तो घ घ घ 3 बार आया हुआ है, तो एक तो शोभा इससे भी बढ़ रही है। उसके बाद जो है घटा घटा, अगर शब्द की बात करें, यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इनका जो है अंतर है, अर्थ में इनके अंतर है, फर्क है। क्या है? काली घटा मतलब यहाँ पे जो है घटा क्या है? बदली है। यहाँ पे घटा बदली है और यहाँ पे घटा का अर्थ होता है कम होना। इस तरह से शब्दों से खेल करके कविगण जो है क्या करते हैं? काव्य को सुसज्जित करते हैं, इनकी शोभा बढ़ाते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपर के पत्ते के समान मन डोलता है। मन जो है चंचल होता है, पीपल के पत्ते की तरह। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यहाँ पे देखेंगे तो काव्य को सुसज्जित करने के लिए त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से जो है काव्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे अलंकार के भेद। अगर बात करें अलंकार के भेद की, तो प्राचीन मान्यता के अनुसार जो है यह सामान्य रूप से जो अलंकार होता है वह 3 प्रकार का होता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुख्य रूप से अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से अलंकार जो है 2 प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा चमत्कार का उत्पन्न होना, यानी कि जब काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। लेकिन यदि काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर जो है आपका अर्थालंकार होता है। यानी कि जब शब्दों के
आधार पर जब चमत्कार उत्पन्न होगा वहाँ पे शब्दालंकार होगा, लेकिन जहाँ पे अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा वहाँ पर जो है अर्थालंकार होगा। यहाँ पे जब ये आपका जो सामान्य रूप से प्राचीन मान्यता के अनुसार, तो इसमें देखेंगे तो शब्दालंकार और अर्थालंकार सेम इसी तरह से होंगे। शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा होगा, अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा होगा। लेकिन जो उभयालंकार है, उभय मीन्स होता है दोनों, उभय मीन्स होता है दोनों। इसका अगर हम अर्थ देखें तो उभय मीन्स होता है दोनों, उभय मीन्स दोनों। यानी कि जब शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ, शब्द शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होना। यानी कि जब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में तो वहाँ पे उभयालंकार होता है। लेकिन जब शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे शब्दालंकार होता है, और जब अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया अलंकार का महत्व। अलंकार का महत्व क्यों है काव्य में, क्या करता है अलंकार, क्या करता है? तो अलंकार जो है काव्य में सौंदर्य में वृद्धि करता है, यानी कि जो है काव्य पंक्तियों को क्या करता है कि सुंदर बनाता है। रोचकता में वृद्धि, यदि अलंकार का प्रयोग कर लिया जाता है काव्य में तो जो काव्य होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, जो काव्य पंक्तियाँ होती हैं वो रोचक हो जाती हैं। प्रभावशीलता, अलंकार के प्रयोग से जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो काफ़ी प्रभावशाली हो जाती हैं। और अलंकार क्या करता है, काव्य को सजाने का काम करता है, सुशोभित का होने का कार्य करता है। यानी कि कुल मिला जुला करके अलंकार का महत्व किस लिए है, काव्य में सौंदर्य में वृद्धि करना है, रोचकता में वृद्धि करना है, प्रभावशीलता को बढ़ाना है और काव्य को सुंदर बनाना है। पहली हेडिंग है हमारी शब्दालंकार। शब्दालंकार में हम लिखेंगे, परिभाषा की बात करें तो शब्दालंकार में जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी कि जब काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा वहाँ पे शब्दालंकार होगा। उदाहरण देखेंगे, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। यहाँ देखेंगे तो सो में देखें स आया हुआ है दंत स, यहाँ दंत स दिखाई पड़ रहा है सुजस में, सुलभ में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी आपका जो है आधा स दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे तो यहाँ पे शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, वर्णों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, यहाँ पे स देखेंगे दंत स जो है 3 बार आया हुआ है। यहाँ देखेंगे रघुपति राघव राजा राम, र की बार बार आवृत्ति हुई है। यहाँ देखेंगे शब्दों के द्वारा ही चमत्कार दिखाई पड़ रहा है, अतः यहाँ पर शब्दालंकार होगा। आगे हम देखेंगे, आगे हम हेडिंग है हमारी शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है? शब्दालंकार हमने देख लिया कि जहाँ शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर जो है आपका शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार देखेंगे तो 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार,
अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है पुनरुक्ति अलंकार और पांचवा है वक्रोक्ति अलंकार और छठा है आपका विप्सा अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। शब्द की आवृत्ति होती है परंतु यहाँ पर जो है अर्थ अलग हो जाता है, यानी कि शब्द अगर दो बार आता है तो दोनों बार जो उसके अर्थ होंगे वे अलग होंगे। श्लेष अलंकार में कोई शब्द होगा, उसके कई सारे अर्थ होंगे, तो श्लेष अलंकार में कई एक शब्द में कई सारे अर्थ जो है चिपके होते हैं। और जो आपका ये पुनरुक्ति अलंकार है, यहाँ पे एक ही शब्द जो है दो बार आता है। पुनरुक्ति अलंकार में एक शब्द जो है दो बार आता है। और वक्रोक्ति अलंकार होती है तो टेढ़ी उक्ति, यानी कि टेढ़ी उक्ति मतलब कहा जाए कुछ और सुनाई दे कुछ और। विप्सा अलंकार में जो है विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं उनके तेज भावों को प्रकट किया जाता है, यहाँ पर दिखाया जाता है। तो सारे ये जो आपके शब्द अलंकार के भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति, तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा याद करने के लिख लेंगे, देखेंगे। थोड़ा सा अंतर होता है यमक में और पुनरुक्ति में, लेकिन ये इनके उदाहरण लगभग सेम आते हैं। अनुप्रास में क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति, किंतु हर बार अर्थ अलग होते हैं, यानी कि ये शब्द जो है जितनी बार आएंगे उनके अर्थ अलग होंगे। श्लेष अलंकार में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। पुनरुक्ति अलंकार में पुनरुक्ति अलंकार जो होता है इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सिमिलर है दोनों। यहाँ शब्द जो है यमक में शब्द आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, लेकिन अर्थ यहाँ बदल जाता है। लेकिन पुनरावृत्ति में जो है या पुनरुक्ति में जो है शब्द आएगा बार बार, लेकिन और उसका अर्थ जो है बिल्कुल चेंज नहीं होगा। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ी उक्ति। यह जो है दो प्रकार की होती है, या तो सुन करके हम गलत समझ लेते हैं, या फिर हम जो है अर्थ उसके अलग अर्थ निकाल करके समझते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार जो होता है, यानी कि वक्ता द्वारा कुछ और कहा जाए, श्रोता द्वारा कुछ और सुना जाए। विप्सा अलंकार में तेज भाव, विस्मयादि बोधक,
विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि जिससे तेज भाव प्रकट हो वहाँ पर जो है आपका विवक्षा अलंकार होता है। जब श्रोता वक्ता द्वारा कुछ और कहा जाए, श्रोता द्वारा कुछ और सुनाए दे या समझा जाए, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। शब्द जो है 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, लेकिन हर बार उनका अर्थ जो है परिवर्तित नहीं हो रहा है, वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके होते हैं, तो यहाँ पे अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन दूसरी बार जो है उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। तो पहली हेडिंग है हमारी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को समझेंगे। अनुप्रास अलंकार होता क्या है? अनुप्रास अलंकार में कि अगर हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा है, जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, बरसत वारिस बूंद। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। यहाँ पे देखेंगे तो वर्णों की आवृत्ति, यहाँ पे च की आवृत्ति हो रही है बार बार, यहाँ पे लास्ट में देखेंगे ल दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर देखेंगे स की बार बार आवृत्ति हो रही है, यहाँ ध की आवृत्ति हो रही है, यहाँ न की आवृत्ति, यहाँ पे स की हो रही है, यहाँ पे ब की हो रही है। तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के भेद की बात करें तो अनुप्रास अलंकार के जो है 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और आपका जो है अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास में किसी वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है। जो वृत्त्यानुप्रास है उसमें अनेक वर्णों की अनेक बार स्वरूपतः या क्रमागत आवृत्ति होती है। लाटानुप्रास में यहाँ पर होगा आपका एक या अनेक वर्णों की अनेक बार स्वरूपतः या क्रमागतः आवृत्ति होती है। लाटानुप्रास में शब्द समूह एवं अर्थ समूह की आवृत्ति होती है। श्रुत्यानुप्रास में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्ण होते हैं। अंत्यानुप्रास में पद के अंत में तुकांत शब्दों का आना होता है। तो यहाँ पे एक एक को हम पढ़ लेंगे। छेकानुप्रास जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, जहाँ पर सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, एक बार आवृत्ति होती है। यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार आवृत्ति होगी। अनेक बार अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। एक बार आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। कानन कठिन भयंकर भारी, यहाँ पे देखेंगे क 2 बार आया है, भ 2 बार आया है। घोर घाम यानी कि घ 2 बार आया है। हिमवारी बयारी, यहाँ पे र 2 बार आया लास्ट में। फूले फले, यहाँ के फ 2 बार आया है। राष्ट्र रात यानी कि यहाँ पे र 2 बार आया है। यहाँ पे अति आनंद, यहाँ पे अ 2 बार आया है, यानी कि एक ही बार आवृत्ति हो रही है। तो कई सारे वर्ण हैं लेकिन उनकी आवृत्ति एक ही बार हो रही है। यहाँ पे म की हो रही है एक बार आवृत्ति, तो यहाँ पर जो है आपका छेकानुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ पे किसी वर्ण की एक बार आवृत्ति या
किसी एक वर्ड की या अनेक वर्ड की, यहाँ हम लिख लेंगे क्योंकि फिर गलत हो जाएगा। लिख लेते हैं इसे हम, किसी एक या अनेक वर्णों की वर्णों की एक बार आवृत्ति, यानी कि एक बार आवृत्ति होगा तो वहाँ पे 6 का अनुप्रास होगा। यहाँ पर जो है एक या अनेक वर्णों की अनेक बार स्वरूपतः या क्रमागत आवृत्ति होगा। जहाँ पे अनेक बार होगा वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होगा, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पे पूरा इस तरह से वृत्त बन जाएगा। लाटानुप्रास में शब्द समूह और अर्थ समूह की आवृत्ति होगी, यानी कि शब्द समूह की आवृत्ति तो होगी लेकिन अर्थ जो है थोड़ा अलग होगा, दोनों बार अलग हो जाएगा। श्रुत्यानुप्रास में एक ही बार उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्ड होंगे, यानी कि एक ही स्थान से, जैसे अगर किसी लाइन में जो है त वर्ग के यानी कि दंत से उच्चरित जो वर्ड हैं वो दिखाई पड़ेंगे, या फिर कंठे दिखाई पड़ेंगे, या फिर तालव्य दिखाई पड़ेंगे, यानी कि एक उच्चारण स्थान से जो उच्चरित वर्ड होंगे वो यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे श्रुत्यानुप्रास में। अंत्यानुप्रास में जो है कोई काव्य पंक्ति होगी, उसके जो अंतिम जो उनके जो शब्द होंगे उनमें तुकांत शब्द दिखाई पड़ेगा। अब एक एक को हम पढ़ लेते हैं। पहला है छेकानुप्रास, जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। हमने परिभाषा को समझ लिया। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी बयारी, फूले फले राष्ट्र रात दिन मेरा, अति आनंद मगन महतारी। अगला है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 बार ना हो, अनेक बार आवृत्ति हो रही हो, तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। वीरति विवेक विमल विज्ञाना, यहाँ वह देखे 4 बार दिखाई पड़ रहा है। भटक भावनाओं के भ्रम में भीतरी था मुँह भूल रहा, तो यहाँ भ की देखेंगे बार बार आवृत्ति है, तो यहाँ पर जो है आपका वृत्त्यानुप्रास होगा, यानी कि पूरा वृत्त बन रहा है। निपट नीरव नंद निकेत, यहाँ देखेंगे 9 बार बार आया हुआ है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहाँ देखेंगे तो ल जो है बार बार आया है अंत में, तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। अगला अलंकार है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में किसी शब्द का या वाक्य खंड की आवृत्ति हो लेकिन दूसरी लाइन का अर्थ बदल जाए, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। यानी कि जो लाइन है देखेंगे ये 2 बार आई है, लेकिन पहली लाइन का कुछ अलग अर्थ है, दूसरी लाइन का कुछ अलग अर्थ है। दोनों उदाहरण हम एक बार देख लेते हैं। पूत कपूत का धन संचय, यानी कि अगर पुत्र जो है आपका कुपुत्र है, कपूत है, नालायक है, तो फिर जो है धन संचय करने का कोई मतलब नहीं है, वो सारे धन को समाप्त कर देगा। दूसरी लाइन है पूत सपूत का धन संचय, यदि आपका पुत्र जो है लायक है, नालायक नहीं है, तो वह जो है धन कमा लेगा, तो भी आप धन क्यों संचय करेंगे, यानी कि धन जमा क्यों करेंगे। मांगी नाव न केवट आना, यानी कि यहाँ पे पहली पंक्ति में कहा जा रहा है कि मांगी नाव न, मतलब मैंने नाव नहीं मांगा है, मैंने केवट को बुलाया है। लेकिन दूसरी लाइन कह रहा है मांगी नाव न, यानी कि मैंने नाव नहीं मांगी है, केवट को आना है। यहाँ पे नाव मांगी जा रही है, केवट को बना किया जा रहा है। यहाँ पे नाव नहीं मांगी जा रही है और केवट को बुलाया जा रहा है। तो दोनों लाइनें में देखिए बस सिर्फ कॉमा लगाने से, यहाँ न से पहले लग गया या न के बाद लगा है, इसके बाद देखेंगे अर्थ जो है बदल गया है। अगला देखेंगे, अगला है अंत्यानुप्रास। जहाँ काव्य के अंत में तुकांत शब्द मिलते हैं या दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग।
यहाँ पर जो है आग, नाग, अंत में देखेंगे तुकांत शब्द दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यहाँ पे होए और खोए, यहाँ पे देखेंगे तुकांत शब्द दिखाई पड़ रहा है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो इस तरह के जहाँ भी तुकांत शब्द अंत में दिखाई पड़ेंगे काव्य में, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो आज हमने पढ़ लिया, अलंकार को पढ़ा, अलंकार के भेद हमने देखा। अलंकार के भेदों में शब्दालंकार के अंतर्गत जो आपका अनुप्रास अलंकार आता है, अलंकार अनुप्रास अलंकार को अच्छी तरह से देख लिया। अनुप्रास अलंकार के सारे भेदों को हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम यमक और श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। थैंक यू स्टूडेंट्स।